नारायण 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 नारायण। आज पूरी दुनिया, अनेक देश धर्म के आधार पर बंटे हुए हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, मानवता जागृत नहीं हो रही। धर्म के आधार पर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मानवता जागृत क्यों नहीं हो रही? इस विषय में संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष जिन जिन धर्म विशेष के नाम से अपने राष्ट्र बना रखे हैं, क्या वो राष्ट्राध्यक्ष आम जन के लिए मानवीय गुणों के साथ ओतप्रोत होकर मानवता जागृत हो, इस विषय में कोई विचार विमर्श करता है? या अन्याय अधर्म के साथ अपने राष्ट्र का क्षेत्रफल बढ़ाने का ही उनका लक्ष्य रहता है कि एक दूसरे राष्ट्र की भूमि हम अधिग्रहण कर लें, युद्ध, ताकत, बल आदि से दूसरे राष्ट्र पे हमारा कब्जा कर लें? मेरे बंधुओं, उस परमात्मा ने समस्त भूमि, आसमां, अनंत ब्रह्मांड की रचना की मानव मात्र के हित के लिए। मनुष्य अपना विवेक द्वारा पशु पक्षी जीव जंतु सब की रक्षा करने वाला था, जो आज मानव का रक्षक न होकर भक्षक बन रहा है। इसका मूल कारण क्या है? इस विषय पे आज दुनिया मात्र के समस्त देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विचार विमर्श करना चाहिए। आज धर्म के आधार पर बटे राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र के दुश्मन बन रहे हैं। ये सदियों से युद्ध की परंपराएं चलती आ रही है, लेकिन धर्म के आधार पर राष्ट्र बांटना कलयुग का लक्षण है, भयंकर कलयुग का लक्षण है। प्राचीन काल में भी युद्ध हुआ करते थे, देव और दानव के युद्ध हुआ करते थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में अच्छाई और बुराई का युद्ध हुआ करता था, लेकिन वर्तमान कलयुग में अच्छाई और बुराई के आधार पर युद्ध नहीं हो रहे। वर्तमान समय में युद्ध हो रहे धर्म के आधार पर। मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा राष्ट्र श्रेष्ठ, मेरा राष्ट्र श्रेष्ठ। एक दूसरे धर्म के आधार पर अनेक देश बनाना चाहते हैं और विश्व पे अपने धर्म का साम्राज्य करना चाहते हैं। ये बड़ी भारी मूर्खता है। मेरे बंधुओं, विचार करो और संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों तक चेतावनी पहुंचाओ कि तुम मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर मानवता जागृत करना चाहते हो या दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहते हो। मानव मात्र को कुचल कर, सत्य धर्म को कुचल कर, सनातन संस्कृति को कुचल कर विश्व पे साम्राज्य करने वाले अधर्म के नाम पर धर्म का झंडा लेकर क्यों दुनिया को आप आग की भट्टी में, गर्त में डाल रहे हो? विचार करो। ये जो दुनिया में आग लगा रहे हो, अपने धर्म का झंडा लहरा रहे हो, ये आग एक दिन उनको स्वयं को खा जाएगी जिन्होंने दूसरे धर्म का अहित किया है। मेरे बंधुओं, धर्म तो एक ही होता है, दूसरा धर्म पैदा ही नहीं होना चाहिए। जो पैदाइशी धर्म होते हैं वो अन्याय अधर्म के द्वारा विश्व पर साम्राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, जबकि वो अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरे का हक हराम का खाना चाहते हैं। वो कभी सुखी नहीं रह सकते। समय काल का इंतजार करो। यदि इसी तरह से समस्त देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने धर्म को श्रेष्ठ समझकर दुनिया पर साम्राज्य करने की चाहना रखेंगे, तो मेरे बंधुओं, वो समय दूर नहीं जब दुनिया मात्र में उनका नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि सत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता। सत्य को समय काल के साथ दबा सकते हो, लेकिन सत्य को कोई जड़ से नाश नहीं कर सकता। क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। क्योंकि असत का तो भाव सदा नहीं रहता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए असत समय काल के साथ पनपता है और समय काल के साथ ही उसका विनाश होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में यही हाहाकार मचा हुआ है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। और जो भी धर्म दूसरों के साथ अन्याय, अत्याचार, अधर्म करता है, दूसरे का हक हराम का लूटना चाहता है, दूसरे की जमीन हड़पना चाहता है, वो धर्म नहीं होता, वो अधर्म होता है। वो मानव नहीं होता, वह दानव होता है। ऐसे दानवों के लिए मेरा यही संदेश है कि जागो, मानवता जागृत करो और समस्त राष्ट्राध्यक्षों को चेतावनी दो कि मानवता के नाते पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इस विषय पे विचार विमर्श करो और मानवता के नाते प्राणी मात्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। जब प्राणी मात्र के लिए मनुष्य मात्र संकल्पित होगा कि हमें जीवों की रक्षा करनी है, उसी दिन दुनिया पुनः स्वर्ग स्थापित हो जाएगी, स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी। प्राणी मात्र सुखी हो जाएगा, जीव मात्र सुखी हो जाएगा। जब भक्षण खाना बंद कर दोगे, शराब मांस का सेवन करना बंद कर दोगे, तो प्राणी मात्र स्वतंत्र विचरण करेंगे, जीव मात्र प्रसन्न हो जाएंगे, तो मानवता जागृत हो जाएगी। और मानवता जागृत होने पर विश्व साम्राज्य नहीं करके अपना पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। और परिवार में परिवार की रक्षार्थ हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, न कि एक दूसरे को दुख तकलीफ पीड़ा पहुंचानी है। आज कहां कमी है? सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं, मानवता जागृत हो, प्रेम जागृत हो, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को निकृष्ट समझते हैं। इसलिए वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के चक्कर में दूसरे का अहित करना ही उनका धर्म हो जाता है। ऐसे धर्म अधर्म ही हुआ करते हैं जो दूसरे का अहित करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अतः मेरे बंधुओं, विचार करो और सत्य सनातन के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। इसी में मानवता है। और दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्षों को वर्तमान समय की मांग को देखते हुए विचार विमर्श करना चाहिए और दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में शांति स्थापित हो, प्रेम स्थापित हो, मानवता जागृत हो। इसी के लिए दुनिया मात्र के राष्ट्राध्यक्षों को चिंतन मनन करना चाहिए। जय सीताराम, सीताराम, भज मन प्यारे।